हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए HTET PRT 2025 पेपर एनालाइज करने वाले हैं। टोटल 100% है फर्स्ट शिफ्ट के और 30 जुलाई 2025 के एग्जाम का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सभी बच्चे अपने आंसर मिलाते रहना और सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते चलना। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हिंदी भाषा में भाषा फर्स्ट। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? नभ, भास्कर, चंद्र, मेघ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भास्कर। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भोजन करना में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, कर्म, कर्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर्म। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बालक पढ़ रहा है, वाक्य में पढ़ रहा है क्या है ये? विशेषण है, क्रिया, कारक, संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्रिया है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सत्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? सम, से, सु, सत्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सत्य। नदी शब्द का वचन बदले, नदियां, नदी, नदियों, नदियों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नदियां। क्या है? नदियां। गाय शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सामान्य लिंग, कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। कौन सा स्त्रीलिंग? इससे अगला क्वेश्चन है, खेल शब्द कौन सा शब्द है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया। तो यहाँ पर खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा है। इससे अगला क्वेश्चन है, जिस किस वाक्य में रचना शब्द विशेष्य है? रचना सुंदर लिखती है, यह एक सुंदर रचना है, रचना आई थी, रचना ने कविता पढ़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यह एक सुंदर रचना है। इसमें क्या है? वाक्य में विशेष्य है, कौन सा है? रचना। इससे अगला है क्वेश्चन, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह वाक्य कौन सा है? विधिवाचक, निषेधवाचक, आग्रहवाचक, संभावनावाचक। तो ये ऑप्शन नंबर ए विधिवाचक। कौन सा? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे अगला है, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती का सही मुहावरा है? मेहनत रंग लाती है, तब से सिद्धि होती है, बिना तेल दिए दीप नहीं जलता, सब्र का फल मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिना तेल दिए दीप नहीं जलता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? शिक्षक की आयु, छात्र की उम्र और रुचि, पाठ्यक्रम की लंबाई, विद्यालय की दीवारों पर चित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी छात्र की उम्र और रुचि पर निर्भर करते हैं क्या? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? समाज, मित्र, शिक्षक, माता पिता। तो ऑप्शन नंबर डी माता पिता होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक विकास किस सिद्धांत से जोड़ा है? कोहले, बर्ग, बुर्नर, स्किनर, पियाजे। तो ऑप्शन नंबर ए कोहले, बर्ग। इससे अगला क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल होशियार बच्चों को बढ़ावा देना, ग्रामीण शिक्षा का सुधार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों को समान अवसर देना। बच्चों में पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? रटवाना, कहानी के माध्यम से, परीक्षा के डर से, दंड के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी कहानी के माध्यम से। क्या? CTET या HTET के अनुसार 6 से 11 वर्ष आयु का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो ऑप्शन नंबर बी मध्य बाल्यावस्था में होता है 6 से 11 वर्ष की आयु का CTET या HTET की। इससे अगला है, प्रेरणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्देश देना, प्रेरित करना, रोकना, योजना बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी प्रेरित करना। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, दंड का मुख्य प्रभाव क्या होता है? छात्र खुश होता है, डर का माहौल बनता है, सीखने में वृद्धि और रचनात्मक सोच बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी डर का माहौल बनता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? दो तरफा प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया,
एक तरफा प्रक्रिया, उद्देश्य मूलक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी एक तरफा प्रक्रिया। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे नींद न आती हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है निद्रा मुक्त, निद्राहीन, अनिद्राग्रस्त, अनिद्र। तो ऑप्शन नंबर डी अनिद्र। जिसे नींद नहीं आती उसके लिए एक शब्द है अनिद्र। हाथी शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सामान्य लिंग, क्रियावाचक। तो ऑप्शन नंबर है हाथी में पुल्लिंग है। इससे अगला है, जो नैमवार्षिक है उसके लिए एक शब्द अमर, अजर, अविनाशी, अमिट। तो ऑप्शन नंबर ए अमर। जो नैमवार्षिक है अमर। रस शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? एक, दो, चार, अनेक। तो कितने हो सकते हैं? रस के अनेक अर्थ हो सकते हैं। शब्दों का मेल कहलाता है समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी शब्दों का मेल संधि कहलाता है। इससे आगे, बच्चों के सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के डांटने पर, माता पिता की शिक्षा पर, उनके मानसिक विकास पर, कक्षा की सफाई पर। तो ऑप्शन नंबर सी उनके मानसिक विकास पर। किसके? बच्चों के। इससे अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को पास फेल करना, बच्चों की प्रगति जानना, अभिभावकों को डराना, शिक्षक की योग्यता जांचना। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों की प्रगति जानना। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक बार जानने वाली, सतत और आजीवन, स्कूल में सीमित, किताब और पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर बी सतत और आजीवन, ये होता है सीखना। इससे अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर बल देती है? शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम की लंबाई, छात्र की भागीदारी, परीक्षा परिणाम। तो ऑप्शन नंबर सी छात्र की भागीदारी। इससे अगला क्वेश्चन है, सीटीईटी एचटीईटी अनुसार समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? समान अवसर देना, विशेष विद्यालय, प्रतियोगी माहौल, केवल होशियार छात्रों को बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए समान अवसर देना। तो क्या समान अवसर देना? इससे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी पौधे के भोजन बनाने की, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपघटन, पाचन। तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तोता, हंस, मोर, कबूतर। तो ऑप्शन नंबर सी मोर। इससे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, 2008, 208, 210, 212। तो ऑप्शन नंबर ए 206 होती है मनुष्य में हड्डियों की संख्या। वातावरण में ऑक्सीजन की लगभग मात्रा कितनी होती है? 60%, 78%, 21%, 1%। तो ऑप्शन नंबर सी 21% होती है ऑक्सीजन की मात्रा। कौन सी विधि बालक को अधिक सक्रिय बनाती है? भाषण विधि, प्रयोग विधि, शास्त्रार्थ विधि, रटंत विधि। तो ऑप्शन नंबर बी प्रयोग विधि। इससे अगला क्वेश्चन है, निर्देशात्मक शिक्षा का उद्देश्य सिखाना, डराना, अनुशासन, प्रेरणा देना। तो ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा देना। कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के छात्र हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कमजोर छात्रों को छोड़ दे, सभी के लिए योजना बनाना, होशियार छात्रों पर ध्यान, पाठ्यक्रम से हट जाना। तो ऑप्शन नंबर बी सभी के लिए योजना बनाना। वर्ग शिक्षण में शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम क्या? पुस्तक, चित्र और मॉडल, व्याख्यान, केवल गृह कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी चित्र और मॉडल के अनुसार। एक अच्छे शिक्षक कौन होता है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो छात्र से डरे, जो प्रेरणादायक और धैर्यवान हो, जो जल्दी जल्दी पढ़ा दे। ऑप्शन नंबर सी जो प्रेरणादायक और धैर्यवान हो। इससे अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के, घर शब्द का विलोम क्या है? मकान, झोपड़ी, बाहर, आंगन। तो ऑप्शन नंबर सी है बाहर। घर का क्या है विलोम? बाहर। जिसे कोई न जानता उसके लिए एक शब्द अगम्य, अज्ञात, अचिंतनीय, अकल्पनीय। तो ऑप्शन नंबर बी अज्ञात। ए उपसर्ग जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है? ज्ञात, गम्य, अज्ञान, उचित। तो ऑप्शन नंबर सी अज्ञान बनता है ए शब्द जोड़ने से उपसर्ग। ईमानदार का तत्सम शब्द क्या है? सच्चा, निष्ठावान, विश्वासी, ईमानदार, ईमान। तो ऑप्शन नंबर बी निष्ठावान। सूर्य शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सामान्य लिंग, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। सूर्य क्या है? पुल्लिंग माता है। इससे अगले क्वेश्चन अब हमारे, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु अवस्था कौन सी होती है? संवेदी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी ठोस संक्रियात्मक।
जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? पियाजे, कोलबर्ग, ब्रुनर, वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य बच्चों की शिक्षा, विशेष विद्यालय, एक साथ सभी बच्चों को शिक्षा देना, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी, एक साथ सभी बच्चों को शिक्षा देना, ये होता है समावेशी शिक्षा। रचनात्मक का संबंध है नकल करने से, नए सोचने से, याद रखने से, पुनरावृत्ति से। तो ऑप्शन नंबर बी नए सोचने से। बालक के मानसिक विकास का आधार है विद्यालय, बुद्धि, खेल, पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की, हाथ की, पसली, रीढ़ की। तो ऑप्शन नंबर ए जांघ की हड्डी होती है। भोजन में बनने की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस ली जाती है जब भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर? बाघ, हिरन, शेर, चीता। तो ऑप्शन नंबर डी चीता। बच्चों के लिए पानी उबालना क्यों जरूरी होता है? स्वाद के लिए, गर्म पानी पसंद होता है, कीटाणु मरते हैं, परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर सी कीटाणु मरते हैं, इसलिए बच्चों के लिए पानी उबालना जरूरी है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाने वाली गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। कितनी? 71% लगभग। शिक्षण कौशल से संबंधित, अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को रटाए, छात्र में जिज्ञासा जगाए, डांटे, चुप रहे। तो ऑप्शन नंबर बी छात्रों में जिज्ञासा जगाए। इससे अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बचाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, होमवर्क देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या? नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, सर्वांगीण विकास करना, अंक लाना। सर्वांगीण सर्वांगीण विकास। एकलव्य को किस विधि से शिक्षा मिली थी? विद्यालय, आवासीय, आत्म शिक्षा, गुरुकुल। तो ऑप्शन नंबर सी है आत्म शिक्षा से शिक्षा मिली है। इसे बाल मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, कानून। तो ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, नेत्रहीन शब्द का अर्थ है बिना कान के, बिना हाथ के, बिना आंखों के, बिना नाक के। तो ऑप्शन नंबर सी बिना आंखों के। भोजन कर चुका वाक्य में काल है भूतकाल, वर्तमान, भविष्य है, पूर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल है, भोजन कर चुका है। मनुष्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है नर, आदमी, प्राणी, पशु। तो ऑप्शन नंबर डी पशु पर्यायवाची नहीं है। स्वस्थ शब्द में उपसर्ग है स, सम, स्व, सु। तो ऑप्शन नंबर सी है स्व। तब और जब किस प्रकार के अव्यय? संबंध बोधक, कालवाचक, स्थानवाचक, संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी कालवाचक है तब और जब। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास का पहला चरण है ठोस संक्रियात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक, संवेदी मोटर, औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी है संवेदी मोटर। इससे अगला क्वेश्चन है, CTET HTT के अनुसार खेलों का उद्देश्य शरीर मजबूत करना, छात्रों को थकाना, केवल समय काटना, दंड देना। तो ऑप्शन नंबर ए शरीर मजबूत करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? बालकों की रुचि समझना, परीक्षा लेना, पाठ्य पुस्तक बनाना, विद्यालय बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए बालकों की सोच समझना। मनोविज्ञान विकास किससे संबंधित है? समाज, शरीर, सोचने समझने की शक्ति, खेल। तो ऑप्शन नंबर सी है सोचने समझने की शक्ति। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सकारात्मक अनुशासन का अर्थ क्या है? डर पैदा करना, मारना, प्रेरणा से सुधार, सजा देना। तो ऑप्शन नंबर सी है प्रेरणा से सुधार। अब ईवीएस सामान्य ज्ञान के, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, चीता, बाघ। तो ऑप्शन नंबर डी बाघ। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क, हृदय। तो ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। वृक्षों की रक्षा का संदेश कौन सा त्योहार करता है? दीपावली, होली, वन महोत्सव, रक्षाबंधन। तो ऑप्शन नंबर सी वन महोत्सव। सबसे छोटी हड्डी वाला अंग है कान, आंख, नाक, मुंह। तो ऑप्शन नंबर ए कान। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1869, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1915। ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर 1869 को।
ज्ञानात्मक क्षेत्र से तात्पर्य है भावना, सोच और समझ, चाल ढाल, खेल। तो ऑप्शन नंबर बी है सोच और समझ। DEL ईड में पाठ्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा लेना, शिक्षक बनाना, इंजीनियर बनाना, अफसर बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षक बनाना, DLED। शिक्षक को बच्चों के लिए क्या बनना चाहिए? डर, दोस्त, नेता, अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी दोस्त बनना चाहिए। शिक्षण की पहली प्रक्रिया होती है मूल्यांकन, परीक्षण, उद्देश्यों का निर्धारण, गृह कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी है उद्देश्यों का निर्धारण। यदि कोई बच्चा उत्तर न दे पाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना, सवाल दोहराना, नजरअंदाज करना, परीक्षा में फेल कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी है सवाल दोहराना। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने परिवेश से सीखता है? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, आनुवंशिक सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी है निर्माणवाद। इसमें समझना यहाँ पर क्या है। निर्माणवाद यह मानता है कि बच्चे स्वयं अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग, स्किनर, पियाजे, बुर्नर। तो ऑप्शन नंबर सी है पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के 4 चरण बताए। विपरीत शब्द का सही पर्यायवाची क्या? समान, उल्टा, ठीक, सटीक। तो ऑप्शन नंबर बी उल्टा। आसमान शब्द किस संधि से बना? दीर्घ, यान, गोंड, विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि से बना क्या आसमान शब्द। एक वस्तु 600 रुपए की 10% छूट पर बेची गई, छूट के बाद कीमत क्या? देखो इसका 600 का 10% निकालने सभी बच्चे कैसे करेंगे? 10% जैसे निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए यहाँ पर, एक और एक, तो कितना है 60। 600 में 60 घटा देंगे, यहाँ पर कितना आया है? तो 60 आया। 600 में 60 जाएगा, कितना हो जाएगा? 540। तो 540 में कीमत 540 थी, ठीक है, छूट के बाद जो बेची उसने। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 3:5 समानुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार के फिर अनुपात 25, 3 की 5 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। डायरेक्ट ये आंसर 15 है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सजीव और निर्जीव के बीच मुख्य अंतर क्या है? रंग, गति, आकार, घनत्व। तो ऑप्शन नंबर बी गति। सजीव प्राणी गति करते हैं, निर्जीव नहीं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? सूर्य की गति से, पृथ्वी की गति से, चंद्रमा की गति से, बादलों की स्थिति से। तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की गति से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात होते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देवीलाल, बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा, ओपी चौटाला। तो ऑप्शन नंबर सी है भगवत दयाल शर्मा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1928, 1930, 1932, 1942। तो ऑप्शन नंबर बी 1930 में। इससे अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या? रखना, अनुकरण, सोचने की क्षमता बढ़ाना, परीक्षा पास करना। तो ऑप्शन नंबर सी है सोचने की क्षमता बढ़ाना। इससे अगला है, जोन ओ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD क्या सिद्धांत है? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, थार्डनाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जी वाइगोत्स्की। ZPD वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा सहारे से काम कर सकता है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? आग, अग्नि, जलाना, जला। तो ऑप्शन नंबर बी अग्नि है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि, कवियत्री, कविता, कविनी। तो ऑप्शन नंबर बी कवियत्री। यदि 8 विद्यार्थी को 40 किताबें बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी? 8 से भाग कर दो तो 8 पन्ने, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो कितना है? ऑप्शन नंबर 5। एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 360, 600, 3600, 6000। तो ऑप्शन नंबर सी है 3600। खून का कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है? श्वेत रक्त, रक्त बिंदु, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। बाघ किस प्रकार का प्राणी है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, कुपोषित। तो ऑप्शन नंबर सी मांसाहारी। इससे अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 18, 22, 16, 25। तो ऑप्शन नंबर बी है 22। और 343 से 351 8वीं अनुसूची में वर्णित है। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1915, 1923। तो ऑप्शन नंबर है 1919। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
यहाँ पर सभी बच्चों ने आपने सभी क्वेश्चन का एनालाइज किया होगा और आपने सभी बच्चों ने कमेंट भी किया होगा कितने क्वेश्चन किसके सही है। देखो यहाँ पर ये हमारा पर्पज था सिखाना। देखो इसमें से कुछ ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आज का पेपर है 31 जुलाई का, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वाली वीडियो को जरूर देख के जाना और आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने पेपर देखा भी है। ठीक है सभी बच्चे, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।